हेलो दोस्तों। तो आज हमने देख लिया आप जैसा कोई, जिसके लीड रोल में आर माधवन और फातिमा जी भी हैं, जिनको आपने दंगल में देखा होगा। मैं हूं लोकेंद्र। मैं हूँ ज्योतिका। वेलकम टू आवर चैनल। तो मैं स्टोरी की बात करना चाह रही हूँ। तो स्टोरी इस तरीके से शुरू होती है कि एक पार्टी चल रही है, स्कूल पार्टी, जिसमें आर माधवन जी अभी बच्चे हैं और वो एक लड़की को प्रपोज करना चाह रहे हैं। और वो लड़की को प्रपोज करने भी चाहते हैं, पर वो सेम वर्डिंग वो बोल देते हैं जो उनके फ्रेंड ने उनको बोली है। अब वो बोलते हैं उसे कि लड़की का बाप ज्वेलर्स है तो क्या हुआ, लड़की कौन सा हीरा है, वो तो हाँ बोल ही देगी। तो अब ये सुन के लड़की बहुत गुस्से में होती है और वो नकली अंगूठी उसके मुंह पे मारती है, ठीक है, और उसको श्राप देती है कि तू तो सिंगल ही रहेगा, तेरे को तो पूरी जिंदगी कोई लड़की नहीं मिलेगी। और जो अब ये सिलसिला चलता है, आर माधवन जी जो है वो 42 ईयर्स के हो चुके हैं और डेली रूटीन उनका वो चल रहा है, सुबह उठना, पौधों को पानी देना, चाय बनाना। और वो एक संस्कृत टीचर भी हैं और अब वो ये चाह रहे हैं, और वो बेचारे अभी तक सिंगल ही हैं, कुंवारे हैं, सिंगल हैं। तो वो ये चाह रहे हैं कि एक उनकी जिंदगी में लड़की आए जिससे वो प्यार से बातें कर सके, मुस्कुरा सके, और वो अपनी ज़रूरतें भी पूरी करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है। और इसी के साथ कहानी आगे बढ़ती है। और जैसे हर कहानी में एक दोस्त होता है, तो इसमें भी एक दोस्त हैं उनके, जो कि बहुत ही चमन किस्म के दोस्त है। उन्हें पता है कि उसका दोस्त सिंगल है, तो फिर वो बहुत ही बढ़िया एडवाइस देते हैं कि भाई एक ऐप आया है जिसका नाम है आप जैसा कोई नहीं। तू इस ऐप को लोड कर ले, इस पे लड़कियां मिलती हैं, आराम से जो बातें करनी है कर, जो बातें नहीं करनी मत कर। तो ये बातें सुन के आर माधवन जी उस ऐप को लोड कर लेते हैं। और क्योंकि वो बेचारे सिंगल थे, वर्जिन थे, तो उन्हें पता ही नहीं था कि ऐप पे बात कैसे करनी है। तो वो सबको ये बोलते हैं क्या खाया है, क्या नहीं खाया, तबीयत कैसी है आपकी, कैसे हो आप। तो वो कुल मिला के यही सारी बातें कर रहे होते हैं ऐप। और इसी में हमें दिखा रहे होते हैं कि वो स्कूल में कैसे हैं, टीचर कैसे हैं, स्टूडेंट्स उनकी रिस्पेक्ट कम करते हैं। बट जब उन्होंने ऐप डाउनलोड कर लिया, जब वो लड़कियों से बात करने लगे, तो वो खुश रहने लगे, अच्छा फील करने लगे, सबसे अच्छी तरह बात करने लगे। तो ये सडन चेंज उनके जो कैरेक्टर है उसमें आया था। फिर आगे हमें दिखाया गया है कि एट द एंड भाभी उनको फोन करती है कि भाई तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता मिल गया है। पहले उन्हें लगता है कि कोई कानी लूली बहरी या कोई विधवा टाइप कोई ऐसी बंदी उन्हें मिलेगी, बट जब वो देखते हैं कि जो बंदी है उनकी वो है और कोई नहीं, फातिमा से, तो उनके पैरों के नीचे से जमीन सच में चली जाती है। उसके बाद पहले वो थोड़ा सोचते हैं कि क्या दिक्कत है, पर उनको दिक्कत मिलती नहीं लड़की में। तो फिर उनका अफेयर स्टार्ट हो जाता है। तो फाइनली अब उनका अफेयर स्टार्ट हो जाता है और वो डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें करनी है शादी। तो अब उनकी शादी हो रही होती है और स्टेज का सीन होता है जिसमें फातिमा जी कॉल करती है उन्हें, जैसे ऐसे ही हाथ से ही कॉल करती है और वो वहां से उठाते हैं। फिर फातिमा जी उनसे कुछ बातें करती है और वो वही बातें कहती है जो उस लड़की ने उनसे कहा था जब वो आप जैसा कोई नहीं ऐप यूज कर रहे थे। इससे आर माधवन जी को पता चलता है कि ये तो वही लड़की है जिसने मेरे साथ उस ऐप पे बात करी थी। उसके बाद जो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है वो उनके अंदर आती है कि इस लड़की ने तो जाने कितनों से कैसी बात कर रखी है। और क्योंकि वो अडल्ट ऐप था तो उस पे हर तरह की बातें अलाउड थी, तुम इंटीमेसी की बातें कर सकते हो, पर्सनल बातें कर सकते हो। तो उनका ये मानना था कि मेरी बीवी शादी से पहले जाने कितनों से कैसी कैसी बातें कर चुकी है। और इस बात को लेके उन्हें बहुत बुरा भी लगा, बहुत ऑब्जेक्शन भी था इन बातों का। तो ये बात सुन के जो हमारे आर माधवन जी है उनकी फटके चार हो जाती है कि ये क्या हो गया, मेरी बीवी को मैंने क्या सोचा था वो क्या से क्या निकली। इस बात पे फातिमा जी कहती है कि मैं भी पैसे देके उस ऐड पे थी, उस ऐप पे थी, मैंने भी उसका सब्सक्रिप्शन लिया, मैंने भी उसके पैसे दिए जैसे आपने दिए थे। तो अगर मैं आपको जज नहीं कर रही तो आप भी मुझे जज मत करो। बट जो आर माधवन जी है वो इस बात को एक्सेप्ट कर नहीं पाते। और दूसरी बात ये भी होती है कि वो बता देती है कि वो वर्जिन नहीं है, जो कि उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है कि मैं वर्जिन हूँ और आप वर्जिन नहीं है। तो ऐसी कई सारी चीजें बिल्डअप होके वो शादी से वो थोड़ा आनाकानी करने लगते हैं। और इसके आगे फिर क्या होता है, उनकी शादी कैसे होती है कैसे नहीं होती, उसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। बट बेसिक जो स्टोरी का प्लॉट है वो यही है। आखिर में पॉइंट यही आता है कि आर माधवन जी ये चाहते हैं कि मतलब लड़का हूँ मैं, 4-5 लड़कियों से मैं डेटिंग ऐप पे बातें कर सकता हूँ जैसे मर्जी, लेकिन जो मेरी होने वाली वाइफ है वो मुझे वर्जन मिलनी चाहिए, वो पहले किसी लड़के से बात भी नहीं करनी चाहिए। तो ये मतलब बहुत ही अजीब दिखाया है इसमें, लड़का जो करे वो सही और जो लड़की करे वो करे। तो बात करें मूवी की अच्छी बातों की, तो अच्छी बातों में तो मैं ये
ये कहूंगा कि स्टोरी थोड़ी यूनिक, थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है। अगर आपको कुछ नया देखना है, आप सेम चीजें देख के पक गए हो, तो आप इसको देख सकते हो। बाकी अगर बात करें कास्ट की, तो कास्ट बहुत अच्छी है। फातिमा जी ने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है, आर माधवन जी ने बहुत बढ़िया एक्टिंग करी है। बाकी की जो कास्ट है उन्होंने बढ़िया एक्टिंग करी है, हालांकि उनको कुछ ज्यादा था नहीं उनको शो करने के लिए, बट जितना भी जिसको मौका मिला उसने अच्छा ही करा है, मतलब ठीक ठाक काम कर लिया है कि आपका टाइम पास हो जाए। तो गाइस, जो चीज हमें अच्छी नहीं लगी, वो सबसे पहली बात तो हमें क्लाइमैक्स कुछ ज्यादा खास पसंद आया नहीं, क्योंकि क्लाइमैक्स में ऐसा लगा कि जबरदस्ती कुछ मतलब कुछ भी स्टोरी बना रहे हैं। तो क्लाइमैक्स में उन्होंने दिखाया कि जो आर माधवन जी की भाभी है उनका किसी से अफेयर हो जाता है, और उस अफेयर से इन आर माधवन जी को कोई दिक्कत नहीं है, जब तक उनपे था कि भाई मेरी बीवी मेरे को एकदम साफ सुथरी पवित्र मिलनी चाहिए। बट अगर भाभी ने कहीं अफेयर करा, तब वो एकदम मॉडर्न थिंकिंग के हो जाते हैं कि ठीक है भाभी जाओ, आपने जिससे अफेयर करा है कर लो, भाई भैया जाए बाहर में। भैया को वो देखते भी नहीं, वो सीधा भाभी के साथ ही फिर बाद में घर निकल लेते हैं। तो ये थोड़ा क्लाइमैक्स एकदम अचानक से चेंज हो गया। जिस भाई ने पाला पोसा उसको वो छोड़ के भाभी के साथ निकल लेते हैं, वो भी तब जब उनको अपनी बीवी के भी किसी और से बात करने से दिक्कत होती है। तो ये थोड़ा स्टोरी को मतलब थोड़ा एडप्ट नहीं करता, थोड़ा मतलब इधर उधर निकल जाते हैं, वैसे वो वाली बात हो जाती है। तो गाइस, बात करते हैं वर्डिक्ट की, आपको मूवी देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। तो अगर फ्री हो, कुछ नहीं कर रहे, नेटफ्लिक्स चल रहा है, तो मन करे तो मतलब वन टाइम वॉच की तरह से देख सकते। मेरा भी दोस्तों सेम ही है, वन टाइम वॉच है, सामने आई मेरे और मैंने देख ली। मैं फ्री बैठी थी, आप जैसा कोई अगर आपके पास टाइम है तो आप देख लीजिएगा। जरूरी नहीं है कि आपको स्पेशल देखनी है। अगर आप नहीं भी देखेंगे तो ऐसी कोई मास्टरपीस नहीं जिसे आप मिस कर दोगे। नहीं देखना चाहो तो मत देखो, ये मर्जी है। तो गाइस, बात करते हैं रेटिंग की, तो मैं दूंगा इसको 5 में से 2 स्टार। सेम, मेरे भी 5 में से 2 नंबर। तो बस जाइए, टाइम पास के हिसाब से आप देखिए, आपको पसंद आएगी। नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, टाइम पास तो आपका हो ही गया। चलो, थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, नीचे कहीं सब्सक्राइब दिख रहा होगा उसे भी कर दो, क्योंकि नया चैनल है, सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलती है। और जैसा हमें दिख रहा है कि लोग देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो कर दो, गरीबों का चैनल आगे बढ़ जाएगा। कर दो गाइस, कर दो, बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग।